बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे NA 249 कराची के जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसमें जो तहरीक इंसाफ को बुरी शिकस्त हुई है। मुस्लिम लीग नून भी शिकस्त खाई है, लेकिन काबिल कदर अंदाज में मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त खाई है और पीपल्स पार्टी ने हैरानकुन तौर पर यह नशिस्त अपने नाम की है। इस हलके के इंतखाब का पोस्टमार्टम करेंगे कि जो टर्न आउट है वो इतना कम क्यों रहा है। सिर्फ 21.64% टर्न आउट रहा है और तकरीबन 78.36% आबादी यानी कि 2,66,000 वोटर्स ने वोट क्यों नहीं डाला। क्या इलेक्शंस जो हैं उनको पब्लिक एट लार्ज ने मुस्तरद कर दिया है। इलेक्शन कमीशन क्यों वोटर्स बाहर निकालने में नाकाम रहा है और सियासी जमातों के लिए क्या पैगाम सामने आया है। तहरीक इंसाफ से कहाँ पर गलतियाँ हुई हैं, कहाँ पर इमरान खान को इंटरवीन करना चाहिए था और बिलखसूस कराची से मुसलसल तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबरें क्यों नहीं सामने आ रही, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, NA 249 कराची की नशिस्त तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली फैसल वाडा ने वो छोड़ी, उनको सेनेटर बनाया गया और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कल यानी कि 29 अप्रैल को इंतखाब कराया। ज़िमनी इंतखाब हो गया। ज़िमनी इंतखाब के नतीजे के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल और जो पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल हैं इनका बड़ा क्लोज़ मुकाबला था। 713 वोटों का फ़र्क था और पीपल्स पार्टी के कादर मंदोखेल ने 15,156 वोट लिए और यूँ नशिस्त उनके नाम रही। मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं और इन्होंने 15,473 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की। एतराज़ात ये किए जा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इंतज़ामिया के साथ और इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर धांधली की है और मुस्लिम लीग नून की मरीम नवाज़ हूँ, मरीम औरंगज़ेब हूँ, शाहिद खाकान अब्बासी हूँ, मिफ्ता इस्माइल हूँ या फिर मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा मोहम्मद ज़ुबैर समेत जिसको भी देखें मुस्लिम लीग नून का रहनुमा हो या वर्कर हो, ये कह रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर गेम की है और इमरान खान के बाद अब जो लाडले हैं वो पीपल्स पार्टी वाले बन रहे हैं और उन्होंने यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। जल्द या बदेर वो कह रहे थे कि यहाँ पर मिफ्ता इस्माइल को कामयाबी ही मिलेगी और चांसेस ये हैं कि शायद पीपल्स पार्टी की इस जीत को मुस्लिम लीग नून की जानिब से चैलेंज किया जाए। हैरानकुन तौर पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को वफाकी हुकूमत ने कलअदम करार दिया है, लेकिन ताहाल इलेक्शन कमीशन ने इनको डी लिस्ट नहीं किया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस जब तक अप्रूव नहीं होता तब तक किसी जमात को जो है वो डी लिस्ट नहीं किया जा सकता। नज़ीर अहमद हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के, उन्होंने 11,125 वोट हासिल किए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग जो नतीजा था वो था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाक सरजमीन पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का। पाक सरजमीन पार्टी के मुस्तफ़ा कमाल ने 9,227 वोट लिए, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के हाफिज़ मोहम्मद मुरसलीन ने 7,511 और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमजद इकबाल अफरीदी ने 8,922 वोट हासिल लिए हैं। कुल जो अगर हम टर्न आउट की बात करें नाज़रीन तो सिर्फ 21.64% टर्न आउट आया है और कुल वोट जो डाले गए हैं वो 73,471 हैं। रजिस्टर्ड वोटर टोटल जो हैं वो 3,39,591 है और 72,740 वोट दुरुस्त करार पाए हैं और 731 वोटों को रिजेक्ट किया गया है और 21.64% टोटल टर्नआउट आया है। यूँ कह सकते हैं कि 78.36% लोगों ने इस इलेक्शंस को ही रिजेक्ट करार दे दिया है। तमाम सियासी जमातों को और तमाम उम्मीदवारों को वोट डालने के काबिल नहीं समझा। सवाल ये पैदा होता है कि टर्न आउट क्यों 39.58% से ड्रॉप होकर 21.64% पे आया। आम इंतखाबात 2018 में इस हल्के का टर्न आउट 39.58% था जब फैसल वाडा कामयाब हुए थे और अब 17.94 तकरीबन 18% जो टर्न आउट है वो कम हुआ है। 78% आबादी ने वोट ही नहीं दिया। कई जमातों के वोट कम हुए, कई सियासी जमातों के वोट बढ़ भी गए। सबसे इंटरेस्टिंग जो मामला है वो ये है कि PTI के 26,000 वोट कम हुए हैं, तकरीबन 26,000 वोट कम हुए हैं। नून लीग के 19,000 वोट कम हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैरानकुन तौर पर 8,920 वोट बढ़े हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के भी तकरीबन 12,856 वोट कम हुए हैं। पाक सरजमीन पार्टी की उम्मीदवार जिन्होंने 2018 में 1617 वोट लिए थे, इस दफ़ा उनके उम्मीदवार मुस्तफ़ा कमाल ने 9,000 वोट लिए हैं और 7,616 वोटों का उनका भी इजाफ़ा हुआ है।
MQM पाकिस्तान के भी वोट नाजरीन 6023 वोट कम हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या वजह है टर्नआउट क्यों कम रहा। टर्नआउट नाजरीन 2-3 बड़ी वजूहात हैं। एक तो बड़ी वजह गर्मी है, दूसरी बड़ी वजह कोरोना वायरस है, और तीसरी बड़ी वजह, सबसे अहम वजह है रमज़ानुल मुबारक। रमज़ानुल मुबारक में हर बंदा रोज़ा रखता है और कोशिश ये करता है कि वो रिलैक्स रहे, गर्मी में ना जाए, ज़्यादा मेहनत ना करे, सफ़र ना करे, इतनी बड़ी लाइनों में ना लगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से सबसे बड़ी गलती यही हुई है कि एक तो गर्मी का सीज़न था, दूसरा रमज़ानुल मुबारक था। और अब रमज़ानुल मुबारक में आपने जब ये सारा कुछ रख दिया है तो टर्नआउट तो इतना ही आना था। कुछ लोगों ने कंट्रोवर्सी पैदा करने की भी कोशिश की कि जहाँ पर टर्नआउट कम होगा वहाँ पर दोबारा इंतखाब कराया जाएगा। ऐसा कोई कानून नहीं है। टर्नआउट जितना होगा इलेक्शन एक्सेप्ट होंगे। हाँ, वहाँ पर जहाँ पर ख़वातीन को वोट डालने से रोका गया हो और उसके सबूत हों और वहाँ पर 5% से कम ख़वातीन का वोट पोल हो तो वहाँ पर दोबारा इंतखाब हो सकता है। जैसे शांगला में जो तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफ ज़ई हैं वो जीते थे 2018 में, लेकिन ख़वातीन को रोका गया और वोट 5% से कम थे उनके, तो वहाँ पर रीपोल हुआ और दोबारा शौकत यूसुफ ज़ई वहाँ से जीत गए थे। अब हम बात करते हैं इंतखाबी नतायज क्यों नाकाम हुए। इलेक्शन कमीशन की क्या वाकई में नाकामी थी कि एक इंतखाब को या एक इंतखाबी हल्के को अच्छे तरीके से आप मैनेज नहीं कर पाए। जैसे डस्का में 2 बार इंतखाब कराना हुआ और बार बार इनकी नाकामियाँ जो है वो सामने आ रही हैं। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नाजरीन कोई गलती नहीं की। हल्के ही इतने बड़े होते हैं, इतने ज़्यादा रकबे के ऊपर पोलिंग स्टेशन पहले होते हैं कि उनको जमा होना, उनकी काउंटिंग करना 8 से 10 से 12 घंटे एवरेज लग जाते हैं। इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, 2018 के इंतखाबात हुए तो यहाँ पर भी जो नतायज हैं तकरीबन सुबह 5-6 बजे के बाद तक यहाँ पर पहुँचे थे। जनरल इलेक्शंस की बात करूँ जब पूरा स्विंग माहौल बिल्कुल मोमेंटम पे था, मामला ज़्यादा तेज़ थे। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कोई कमज़ोरी नहीं है। सियासी जमातों ने अपने उम्मीदवारों को तमाम पोलिंग स्टेशन के ऊपर इंस्टॉल ही नहीं किया। उन्होंने अगर इंस्टॉल किया है तो वो अधूरी पोलिंग छोड़ के वापस चले गए हैं। उन्होंने जो फार्म 45 है वो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया, हासिल ही नहीं किया। अगर इन सब के पास फार्म 45 आ जाते तो ये बासानी नतीजा 10-11 बजे से पहले अपना ब्रेक करके सुकून से बैठे होते, क्योंकि एक प्रोसेस है कि फार्म 45 लेकर और तमाम पोलिंग बैग्स जो लेकर वो जो प्रिजाइडिंग अफसर है वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है और रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो एक वोट को काउंट करके फार्म 47 जारी करता है। तो ये प्रोसेस इतना ही है कि आपको 4 बजे जाने थे और यही हुआ है, 4 बजे हैं वहाँ पर। और दूसरा रमज़ान मुबारक, सहरी, अफ्तारी और नमाज, इस तरीके से बाकी मामला में घंटा 1.5 घंटा सर्फ हुआ है। तो लिहाजा इलेक्शन कमीशन को ऐसा जितना आप ना कहेंगे कि नाकामी हुई है, ये है कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ का भी इशू। अब बात करते हैं तहरीक इंसाफ की कहाँ गलतियाँ हुई हैं। तहरीक इंसाफ से नाज़रीन 5-6 बड़ी गलतियाँ हुई हैं। एक, उम्मीदवार के हवाले से इन्होंने कंसल्टेशन प्रॉपर नहीं की और जो कराची की PTI की लीडरशिप है वो बिल्कुल ही नाकिस है। उनके अंदर एक कह सकते हैं कि किसी को गवर्नर बना दिया, कोई प्रेसिडेंट पे आ गया, कोई अपोजिशन लीडर बन गया, कोई किस ओहदे पे आ गया, तो उनके अंदर अकड़ ही कुछ ज़्यादा आ गई है। लिहाजा वो उस हॉल से नहीं निकल पा रहे, या कोई फेडरल मिनिस्टर बन गए हैं तो वो उस मिनिस्ट्री से नहीं निकल पा रहे। और यही फैसल वाडा हैं, अगर इनको ना हटाया जाता, सेनेटर ना बनाया जाता, इनको रुकन कौमी असम्बली रहने दिया जाता, बेशक वो नाअहल हो जाते तो फिर मामला कुछ और होता। अब फैसल वाडा साहब से गलती क्या हुई है, फैसल वाडा साहब ने मिनिस्टर बनने के बाद या फिर MNA बनने के बाद अपने वोटर से बात ही नहीं की, किसी अपने वोटर को जाके मिले नहीं हैं, उन लोगों से रब्ता नहीं रखा, तो उसका रिएक्शन यही सामने आया है। और जो मुंतखब अरकान होते हैं वो तो अवामी राब्तों से भागते ही नहीं हैं। और बदकिस्मती से PTI के ये लोग जो हैं, अली जैदी साहब भी शामिल हैं, ये भी शामिल हैं, और भी बड़े बड़े जो कराची से शामिल लोग हैं, उनकी मसला यही है कि वो किसी को अवेलेबल ही नहीं होते। और यही वजह है कि हल्के की आवाम ने फैसल वाडा रब्ता ना करने का बदला जो है अमजद अफरीदी से लिया है। दूसरा, सिंध हुकूमत की वजह से वफाकी हुकूमत जो है वो वहाँ पर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। महंगाई ने सिर्फ 1-2 लोगों को या एक एरिया को मुतासर नहीं किया, बल्कि अक्रॉस द बोर्ड सारे लोगों को मुतासर कर रही है। और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को जब तक इक़दामात नहीं करेगी तब तक आपको पता है ये इस किस्म के जो अवामी राय है वो आती रहेगी और आप 5वें-6ठे नंबर पे आते रहेंगे, वोटर को बाहर नहीं ला सके। तहरीक इंसाफ अपने जो PTI के 26,000 वोट सबसे ज़्यादा कम हुए हैं,
अपने वोटर्स को बाहर नहीं ला सकी। ठीक है, कोविड-19 की वजह से लोग डरे हुए हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी आपको वोटर्स बाहर लाने चाहिए थे, या फिर आप इतना दबाव डालते कि इलेक्शन कमीशन इस इलेक्शन की तारीख ही ना रखता। बहरहाल इलेक्शन कमीशन के एंड पे भी नाज़रीन गलतियाँ हुई हैं और तहरीक इंसाफ से भी बहुत संगीन किस्म की गलतियाँ हुई हैं, जिसका खमियाजा उन्होंने भुगत लिया कि PK 63 के बाद अब NA 249 से भी तहरीक इंसाफ अपनी जीती हुई नशिस्त हार गई है। और इसमें यकीनन अक्लमंदों के लिए निशानियां हैं और इमरान खान साहब के लिए बड़े सबक होंगे। और वो कहते भी हैं कि वो हार जिससे आपको सबक मिले वो सबसे बेहतरीन जीत से बेहतर होती है। इतना नहीं थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर के साथ हाजिर हूँगा। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपने और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर।